राम राम भाई सारे ने। आज फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दीपक दलाल फैमिली व्लॉग्स पे। मैं भी होप करता हूँ भाई सारे बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और भाई आज जो है कुछ नया व्लॉग नहीं लेके आ रहे हैं। आज जो है हमारे जो समाज में जो कुछ सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ी सी बातचीत करेंगे 5-7 मिनट के लिए। आजकल भाई जो है मतलब हम डेली देख रहे हैं न्यूज़ में या भाई अखबार में या कहीं भी मतलब सुनने में आ रहा है। यूट्यूब पे भी अगर खोलते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं वो भाई हमारे समाज से रिलेटेड है। हमारे समाज में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं। मतलब उन चीज़ों को भाई कैसे रोका जा सकता है या कैसे हम उनको भाई शोल्ड कैसे उन प्रॉब्लमों को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं या कैसे एक दूसरे का साथ दे के या समझा बुझा के उन मुद्दों को ज़्यादा बढ़ने की बजाय रोका जा सकता है। एक तो भाई आजकल जो है ये बहुत केस हो रहे हैं कि मतलब किसी 2 बच्चों की माँ थी, वो भाई अपने पति को छोड़ के भाग गई, या कोई आदमी था उसने 2 शादी कर ली, पत्नी का मर्डर कर दिया, या भाई किसी ने लव मैरिज कर रखी थी तो भाई पति मतलब वो 2 साल 3 साल के बाद वो अलग हो गए, 2-2 बच्चे हो गए। उसके बाद मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, तो किसी एक मुद्दे को ना लेके मैं ये एक पूरी सामाजिक बात करना मतलब बात कह रहा हूँ कि समाज में जो है भाई ये हमारे हरियाणा में की ही बात करूँगा मैं कि हमारे हरियाणा में ही मतलब बहुत सारे ऐसे केस हो रहे हैं। और अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो पता नहीं कितने केस हो रहे होंगे, क्योंकि भाई हम जब भी यूट्यूब खोलता हूँ मैं या वैसे अगर कोई न्यूज़ देखते हैं तो 2-4 केस ऐसे मिल जाते हैं। हरियाणा में बहुत सारे केस ऐसे चल रहे हैं अभी, बहुत सारे जो मामले हैं। कई एक यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने देखा कि मतलब उन्होंने कम से कम 20-25 वीडियो डाल रखी थी, वो सारे ऐसे ही केस थे। भाई 2 बच्चों की माँ थी, छोड़ के रहेगी। कोई ये है क्या कहते हैं बंदे के साथ रह रही है, 3 साल हो गए रहते हुए, अब उनकी लड़ाई होगी, अब वो अलग हो गए हैं। लव मैरिज वाले थे, लव मैरिज करी, शादी कर ली, 2 साल हो गए शादी को, उसके बाद उनकी बन नहीं रही, फिर वो अलग हो गए। ठीक है, किसी ने भाई किसी का मर्डर कर दिया, भाई ने भाई को मार दिया, चाचा ताऊ के उसने मार दिया, कहीं बैठे थे कोई सरपंच बना है उसको गोली मार दी। यार ये सारी चीज़ें समाज में जो है बहुत ही जो है मतलब गलत एक इफेक्ट पड़ रहा है हमारे समाज में, हमारे सब के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो भाई इन सब चीज़ों को रोकने के लिए देखो हमारी जो है सबसे मेन तो जो है हमारी एजुकेशन लेवल जो है बेटर होना चाहिए। ये आपराधिक जो मतलब अपराध करते हैं, गुंडे वाले काम करते हैं, मर्डर करते हैं, उन सब के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उनको जो है भाई जो आक्रामक प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं उनको खेल कूद की तरफ लेके जाया जाए, उनको अच्छे से पढ़ाया लिखा जाए, ताकि जो उनका माइंड है वो आवारागर्दी या गुस्से वाले की जगह चेंज होके किसी न किसी एम की तरफ फोकस हो सके। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा इतना आक्रामक होता है कि छोटी छोटी बात पे लड़ाई करने लग जाता है, लेकिन उसको हम उसके आक्रामकता को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज किस लिए कर सकते हैं कि उसको किसी ऐसे खेल में डाला जाए जिससे कि उसका माइंड जो है अपने खेल के प्रति हो जाए, वो अपने खेल में ध्यान दे, ना कि लड़ाई झगड़े में ध्यान दे। उसको इस प्रकार के खेल बताए जाएँ जैसे कि भाई बॉक्सिंग कर सकता है, कुश्ती कर सकता है, ठीक है, कबड्डी खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसको भाई समाज से हटके जो है दूर जाएगा, वहाँ पे वो ये काम करेगा, अपना खेल कूद में भाग लेगा, लड़ाई झगड़े से दूर हो जाएगा, तो उसका माइंड जो है चेंज हो जाएगा। अब एक ये तो होगी भाई कि गुंडागर्दी को कैसे रोका जा सकता है। दूसरा क्या है, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, माता पिता उसको बताएं भाई कि आपको ये काम करना है, ये काम आप अपने बड़ों का आदर करो, इज्जत करो, दूसरों को सम्मान की नज़र से देखो, किसी को गलत मत बोलो, किसी से गाली गलौज मत करो, बिना फालतू की लड़ाई झगड़े मत करो। ये सारी चीज़ें जो है हम उनको समझा सकते हैं। तीसरा भाई जो है हम उसको आध्यात्मिकता की तरफ ले जा सकते हैं कि मतलब जो है उसको बच्चे को जो है पूजा पाठ की तरफ लेके जाया जाए, भगवान में उसका विश्वास दिलाया जाए, उसको ऊपर वाले की तरफ जो है उसका ध्यान बढ़ाया जाए, ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके, अपने दिमाग को घुमा सके, अपने माइंड को शांत कर सके। ये सारी चीज़ें जो हैं हम करके उसके दिमाग को एकदम चेंज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं भाई बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं, जिससे कि
कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरा भाई जो एक मैटर आजकल ये जो लव मैरिज वाले मैटर चल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी की पत्नी भाग गई या किसी का पति छोड़ के भाग गया या किसी ने 2 शादी कर ली, ये सारे मैटर जो हैं भाई, इनको सोल्व करने के लिए देखो पहले क्या होता था। अब हमारी भी एज, मेरी एज भी मैं अपनी खुद की बताऊं, मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 28-29 साल मेरी एज है, ठीक है। तो पहले अगर कोई केस हो जाता था ऐसे, मान लो पति पत्नी की लड़ाई होगी या किसी की पत्नी रूस के अपने घर चली गई, या भाई ससुराल वालों की गलती थी या भाई मायके वालों की गलती थी, कुछ भी मैटर था, तो पहले जो हमारी पंचायतें इतनी मजबूत थी ना कि कोर्ट तक या पुलिस तक केस नहीं जाते थे। हमारी पंचायतें इतनी मजबूत थी कि हमारे जो दादा परदादा, आसपास के गांव के सरपंच, भाई बड़े बड़े जो 12 गांवों के सरपंच, 5 गांवों के सरपंच, इतनी मजबूत पंचायतें थी कि वो जो है, और इतनी शर्म भी थी लोगों में कि जब पंचायत जाती थी तो जो फैसला पंचायत ने कर दिया वो मान्य होता था। और वो चीज़ें हमारे समाज के लिए बहुत ही कारगर साबित होती थी। और वो जो पंचायतें थी वो चाहती थी कि भाई घर टूटे ना, वो घर को जोड़ना चाहती थी, और उन्होंने जोड़ने का काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे जो पंचायतें थी पहले, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो पंचायत के पास जो होती थी, उन्होंने भाई समाज को जोड़ने का ही काम किया है और हमेशा उन्होंने समाज को जोड़ा है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, ठीक है, और भाई पंचायत का फैसला कोई मान के राजी ही नहीं होता। कहते नहीं जी हम पंचायत नहीं करेंगे, हम पहले ना कोर्ट में जाके कोर्ट में केस कर देते हैं। तो भाई ये चीज़ जो ख़त्म हुई ना, कोर्ट में केस कर देते हैं, उसके बाद केस चलता रहता है, बच्चे भाई अलग तड़प, बच्चे बेचारे परेशान हैं। देखो माँ बाप ने जो करा वो करा, लेकिन उनकी सज़ा किनको मिलती है? जो छोटे छोटे बच्चे होते, किसी का 5 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 6 महीने का, ठीक है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की है तो फिर वो लड़की चाचा ताऊ के साथ रह रही है, या भाई बच्चे चाचा ताऊ के साथ रह रहे हैं, तो वो भी उनकी कदर नहीं करते, वो भी उनको बेचारों को ना पढ़ने देते ना लिखने देते, दिन भर काम में लगा कर रखते हैं, ऊपर से उनको पीटते भी हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस हैं भाई जो आजकल हो भी रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि भाई हमारी पंचायतों को उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना पंचायतें हमारी पहले मजबूत थी। अगर हमारी पंचायतें मजबूत होंगी तो ये नौबत नहीं आएगी कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। आजकल क्या भाई, सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड है, लोग सोचते हैं सोशल मीडिया पे हम डाल देते हैं, वहाँ से हमारा फैसला हो जाएगा। भैया सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा जब तक आपके साथ 10-15 आदमी गांव के इकट्ठे होके, बड़े बड़े उधर से भी दूसरे पार्टी की तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से जाएंगे, तब जाके आपका फैसला होगा। अब मैं अपना चैनल चमकाने के चक्कर में, ठीक है, या मैं अपनी वीडियो पे व्यूज़ लाने के चक्कर में मैं किसी का भी मुद्दा उठा के अपनी वीडियो में डाल देता हूँ, ये जी फलाना आदमी है, उसका ये हो गया वो हो गया। नहीं भाई, मैं किसी का नाम ही नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि किसी का नाम लेके क्यों वो करना है यार, क्योंकि हम उसका फैसला करवा ही नहीं सकते। हमें पता हम उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा उससे फैसला होगा ही नहीं। फैसला करवाएगी भाई साहब पंचायत। सबसे मेन मोटिव है कि अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी मैटर है, तो पुलिस थाने, ठीक है, पुलिस कमिश्नर को बुलाओ, पुलिस के सामने लिखवाओ, एक एफिडेविट बनवाओ, उस पर लिखवा के पंचायत में फैसला करवा लो, बहुत अच्छी बात है। और पहले ये चीज़ें होती थी, और पहले पंचायत इतनी मजबूत थी, वो करवाती भी थी। पहले बड़े बूढ़े जो कह देते थे वो फाइनल डिसीजन होता था। लेकिन आज की क्या है, जनरेशन एक तो किसी की मानती नहीं है, बड़ों की इज्जतों में इज्जत करते नहीं है भाई, पहली बात तो, ठीक है। आजकल बड़ों को समझते नहीं है, नहीं जी हम हमारा मैटर हम अपने आप सोल्ड आउट करेंगे। लेकिन भैया तुम्हारा मैटर तुम कहाँ सोल्ड आउट कर रहे हो? तुम तो कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, पब्लिक तुम्हारे मजे ले रही है, ठीक है, पड़ोसी तुम्हारे मजे ले रहे हैं, दोस्त तुम्हारे मजे ले रहे हैं, सब तुम्हारे मजे ले रहे हैं, सब अपने आप को चमकाने के चक्कर में लगे हैं। जी हाँ, ये मैटर चल रहा है, ठीक है, हम अपना काम कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। हमारा जो समाज है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बच्चों के ऊपर? अब जो जिसके मान लो फॉर एग्जांपल किसी का तलाक हो गया, ठीक है, 2 बच्चे थे उसके, आदमी ने लव मैरिज कर रखी थी, तलाक कर लिया, ठीक है, एक बच्चा रह गया, एक लड़का हो, एक लड़की हो, या 2 लड़के 2 लड़की हो, वो रह गई। अब वो उनको पूरी ज़िंदगी ताने सुनने पड़ेंगे यार। उनकी सोचो ना, तुमने तो अपने मज़े के लिए जो मर्जी करा, ठीक है, ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन अब जो बच्चे हैं उनको पूरी ज़िंदगी, तुम्हारी तो, तुम तो भाई 25-30 साल के तुम हो गए हो, ठीक है, तुम तो अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी काट लो, लेकिन उनकी बच्चों की तो ज़िंदगी शुरू हुई है। उनको तो बेचारों को जहाँ जाएंगे वहाँ तक सुननी पड़ेगी, उनके रिश्ते भी नहीं होंगे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। यार अपना जीवन का मज़ा लेने के चक्कर में भाई तुम क्यों अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हो? क्यों समाज में गलत संदेश दे रहे हो?
तो भाई ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। ये एक सामाजिक मुद्दे के बारे में मैंने डिस्कशन करी। किसी को बढ़िया लगे तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर भाई किसी को बढ़िया ना लगे तो कोई बात नहीं भाई, किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन मैंने जो भी बात बताई है बहुत ही सही बताई है। और आज जी के साथ भाई इस वीडियो का एंड करते हैं। मैं भी होप करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और भाई जो मैंने बातें बताई हैं वो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो इन चीज़ों को समझेगा वो भाई आगे, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। और जो नहीं समझेगा भाई, देखो जिसको जो करना वो उसकी मर्ज़ी की बात है। अगर किसी को बुरी लगी हो तो भाई माफ़ करना। धन्यवाद।